अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आज जब महामारी अपने चरम पे है, हमारे कुछ मीडिया इंडस्ट्री बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से दहशत फैलाने वाली और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली खबरें दिखा रहे हैं, जिससे इंसान का मनोबल कमज़ोर पड़ता है। आज जब सबके सहयोग की ज़रूरत है, तब सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं। आम आदमी इस सब के इन्फ्लुएंस से कैसे बचे? आम आदमी इस इन्फ्लुएंस से बचे, इसका जो प्रारंभिक तरीका है उसकी बात मैंने पहले भी करी थी कि ये सब न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया का ये सब दुष्प्रचार, व्हाट्सएप, सब कुछ दिनों के लिए विराम दे दें। कम से कम टीवी के न्यूज़ चैनल्स तो देखना बंद ही करें। उसमें से कोई भी चैनल इस समय सही नहीं है कि आप कहें कि ये और वो। तो पहला काम तो यही करना है, जब नकारात्मकता बढ़ रही हो तो उसको पहले कदम पर रोका जाए। और मनुष्य की विचित्रता है कि वो ऐसे मौके पर भी, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, अपना एजेंडा, अपना नरेशन, अपनी स्वार्थ, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, उन सब से हट नहीं रहा। वो उसी में लगा हुआ है। लोगों को बस बेचना है सब कुछ। और उसमें क्या समस्या खड़ी हो रही है? लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही गहरे ढंग से प्रदूषित हो रही है, पल्यूट हो रही है। लोगों का मन प्रायः सजेस्टिव होता है, सुझाव ग्रहण करता है। वो कैसे सुझाव लेता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमने अपने ही कारणों से ऐसा मीडिया, ऐसा सोशल मीडिया पैदा किया है जो भस्मासुर बन गया है, जिसका काम होना चाहिए था सूचना देना और सूचना से एक सकारात्मक वातावरण बनाना। अब हम पूछें कि हम ये समाचार, ये न्यूज़ क्यों देखें? व्यथित होने के लिए, अवसाद में जाने के लिए, या उससे कोई समाधान निकलता हो तो ये सब तो किसी का एजेंडा होता नहीं कि मनुष्य के पास समाधान हो। किसी का अपना एजेंडा है, नरेशन है, तो उसको वो थोपना है। किसी का कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। कुल मिलाकर जो ऑडियंस है या आम जनता है, वो बिल्कुल खिलौना बन के रह जाती है। चाहे वो राजनीतिक लोगों के हों, चाहे वो धार्मिक लोगों के हों, चाहे वो मीडिया के लोगों के हों। तो पूछा जो प्रश्न है कि आम आदमी इस इन्फ्लुएंस से कैसे बचे, पहला काम तो बिल्कुल जो प्राथमिक है वो किया। और दूसरा, जीवन में सकारात्मकता ढूंढिए, अच्छी बातें ढूंढिए। उसकी आदत नहीं रह गई है। हम लोग अब आज के वक्त में ही देखिए, आपस में बात करते हैं, आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो हमेशा इस पैंडेमिक की ही चर्चा करते चले जाने की ज़रूरत क्या है? हमेशा आंकड़े, हमेशा मौतें, चिताएं और सब, इन सब की बातें करते चले जाने की ज़रूरत क्या है? कुछ अच्छी बातें करिए, प्रीतिपूर्ण बातें करिए, अपनी बातों के जो ढांचे हैं उनको बदलिए, तो अच्छा होगा। और साथ में खुश रहना सीखिए। अब जैसे कि देखिए, ये अपने देश की विडंबना है। जब पश्चिम में इतना विभीषिका हुई कई देशों में, तो वहाँ पर ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आती थी कि तस्वीरें, वहाँ के लोग भी सचेतन हैं और वहाँ की सरकारें भी सचेतन हैं इन बातों को लेकर। और सरकारों से ज़्यादा लोगों को इन बातों के लिए सचेतन होना पड़ता है कि आप ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाएंगे, ताबूतों की लाइन की, क्रेमेटोरियम की, कब्रिस्तानों की, इन सब की तस्वीरें क्यों दिखाएंगे आप? और दिखाकर उस देखने वाले का क्या बनना है उससे, सिवाय एक पैनिक उसके अंदर जाए, सिवाय एक नकारात्मकता उसके अंदर जाए, इसके सिवा तो कुछ उसके अंदर बनता नहीं। तो पश्चिम में मैंने देखा ऐसा बहुत
नहीं लोगों ने किया, लेकिन अपने देश में तो आए दिन इसका बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डमेंट चलता रहता है। उससे सभी को बचने की ज़रूरत है। अब मीडिया हाउसेस भी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो कितना अच्छा हो, लेकिन उनको कहाँ निभानी है? कोई किसी एजेंडे में है, कोई किसी एजेंडे में है। यानी कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं इस समय मिलेगा जो कहे कि न्यूट्रल होकर लोगों के कल्याण के लिए बात करता है। वो नैरेटिव वॉर में अभी भी लगे रहेंगे। तो मूलतः इंसान को अपने अंदर की शक्ति पर ही काम करना है, अपनी आंतरिक शक्ति पर और अच्छी बातों को। अब जैसे अगर इसी हम परिदृश्य में देखें तो अपने देश में रिकवरी भी तो कितनी ज़्यादा है, उसकी चर्चा कम होगी। आंकड़े हमारे ऊपर मौत के फेंके जाते रहेंगे, जिससे लोग त्रस्त होंगे। और फिर जो लोग सरवाइव करते हैं उनकी स्टोरीज सुनिए, देखिए कैसे लोगों ने चीज़ों को समझा, कैसे लोगों ने पैनिक को हटाया। मूल बात तो देखिए आज के परिदृश्य में अगर बहुत ही गंभीरता से समझी जाए तो वो पैनिक और फियर से लोगों को बचाना और खुद बचना। क्योंकि पैनिक तो क्या कर देता है आप सोच ही नहीं सकते। अभी जैसे मैंने किसी बड़े ही रिनाउंड डॉक्टर का एक इंटरव्यू देखा तो उनका कहना था कि भारत में लोग ऑक्सीजन की कमी से उतने नहीं मर रहे हैं, गलत तरह से ऑक्सीजन दिए जाने की वजह से। कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी नुकसान करती। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी कि आपको बस केवल ऑक्सीजन चाहिए और ज़रा सी बात में पैनिक कर देना कि सांस नहीं आ रही। अच्छा भला बैठा हुआ आदमी अगर अभी ज़्यादा पैनिक में चला जाए तो उसकी सांसें रुकने लगती। एक तो ये बात, उससे हटना, अपने मनोबल को टटोलना, बढ़ाना। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जो इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, चाहे वो फार्मूले बांटने का हो, दवाइयाँ बांटने का हो, लोगों को सलाहें देने का, उससे भी बच जाना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी नहीं है, कोई ऑथेंटिक उसमें तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको मत बांटिए, मत शेयर करिए, मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे। आजकल तो देखिए कितनी दवाइयाँ, इस दवाई से ये हो जाएगा, इस फार्मूले से ये हो जाएगा, इस सूंघने से वो हो जाएगा, ये सब चलता है। तो ये सब नुकसानदेह है। हम लोग क्या है, और मीडिया भी ऐसा परिदृश्य बनाता है कि हम लोग सरकारों को दोष देते हैं। सरकारें जिम्मेदार हैं, सरकारों की अपनी गलतियां होती हैं, वो लेकिन अपना काम भी करती हैं। लेकिन वो लोग सारा जो उपद्रव का काम करते हैं वो तो हम ही लोग करते हैं ना। तो हम लोगों को उस उपद्रव से हटना और बचना है। भय के वातावरण से लोगों को हटाना है और स्वयं भी हटना है। कई मौतें तो मेरे सामने ऐसी सूचनाएं आई केवल पैनिक की वजह से हो गई। लोग इतने पैनिक में चले गए कि उन्होंने ठीक से ना तो अपना इलाज किया, ना ठीक से कोई व्यवस्था करी, और उसमें वो चले गए। और हमारा देखिए ये जो पूरा शरीर मन है, इसको समझने का, इसके अंतर संबंध को, इसके इंटरकनेक्शन को समझने का एक चैलेंज भी आज के वक्त में है। हमारा जो मन है या हमारा जो मस्तिष्क है, मतलब मन मस्तिष्क इंस्ट्रूमेंट है, मन तो उसका एक पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो होता क्या है कि हम सुझाव पर कितना चलते हैं, चाहे वो सुझाव हमारे अंदर बायोकेमिकल ढंग से जा रहे हों, चाहे वो सुझाव हम स्वयं को दे रहे हों, उससे कितना अंतर पड़ता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन वाली बात पर ही जब मैंने उस चीज़ को विस्तार से देखा तो जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने कहा कि जब आवश्यकता से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, यानी कि उसका तो बड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए कितनी देनी है, लेकिन लोगों को लगता है ऑक्सीजन मिल गई तो ले लो, जितनी ले सकते हो। तो जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी से ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले लेते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे
मस्तिष्क को सुझाव जाता है कि अब पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो जो लंग्स हैं वो विश्राम में चले जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो हाइबरनेट होने लगते हैं। ज़्यादा देर इस प्रोसेस को हम चलाते हैं तो लंग्स और विश्राम में चले जाते हैं, वो अपना जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो नहीं करते। अब जब ऑक्सीजन हटाता है व्यक्ति, तो मस्तिष्क को तो अभी वही सुझाव पड़ा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, तो जब तक वो सुझाव ये देता है हमारे शरीर को कि नहीं ऑक्सीजन की क्राइसिस है, ऑक्सीजन लेनी है, और लंग्स एक्टिवेट होते हैं, उसमें कई बार बहुत वक्त लग जाता है, और वो वक्त क्रिटिकल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे सोचिए कि हालांकि ये जो सुझाव गया मस्तिष्क को, ये बायोकेमिकल सुझाव है, हमारे शरीर की आंतरिक संरचना से गया, लेकिन ऐसे ही सुझाव हम निरंतर अपने को दे रहे हैं, स्वस्थ होने के, बीमार होने के, कमज़ोर होने के, तमाम तरह के सुझाव हम दे रहे हैं, और उन पर भी हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। तो अपने सजेशंस के ढांचे को हमें बदलना है। और ये जो मीडिया और सोशल मीडिया है, ये क्या कर रहा है, हमारे सजेशंस के ढांचे को करप्ट कर रहा है। ऑल द टाइम अगर आप आतंकित और भयभीत करने वाले सुझाव अपने अंदर डालते रहेंगे, तो फिर उसके परिणाम शरीर पर भी आने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा शट डाउन कर दीजिए, कोई मतलब, उनसे कुछ बनता तो है नहीं, आंकड़े देखकर हमें तो कुछ मिलता नहीं, हम क्या करें। मान लीजिए बीमारी आप तक आएगी तो आप उसको हैंडल करेंगे, तो जो उसके लिए आवश्यक लोग हों, आवश्यक नंबर्स हों, उनकी जानकारी रखिए बस, बाकी आंकड़ों की जानकारी क्या रखनी है हमको। लोग क्या अपना नैरेटिव वॉर कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये कोई सत्ताधारी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इनमें रखा क्या है। मान लो आज आपको पता ही चल जाए कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे उसको। जो विभीषिका, जो संकट सामने है वो तो है ही है, निपटना आपको है उससे। तो इन बातों को तो बिल्कुल शट डाउन कर दीजिए। सोशल मीडिया में भी मुझे लगता है ऐसे अगर ग्रुप से भी लोग जुड़े हैं जहां लोग ऐसे पैनिक वाले मैसेजेस देते हैं, तो उनसे बाहर हो जाइए, उनको डिलीट मार दीजिए। अपने लव्ड वन के साथ जुड़िए, अपने प्रियजनों के साथ जुड़िए, जो आपके साथ अच्छी बातें, अच्छी सारी चीज़ें शेयर करते हों, और कुछ बस सूचना के लिए चीज़ें रखिए। यही आज के वक्त में मनुष्य के लिए या अपने देश में जो लोग हैं उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये माइंड को करप्ट करने वाले सजेशंस इतने ज़्यादा हैं चारों तरफ कि आम आदमी तो उससे बच पाए बड़ा कठिन हो जाता है। अच्छे भले लोग नहीं बच पा रहे, समझदार लोग नहीं, तो आम आदमी का तो कहना ही क्या है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है, और ध्यान का नियमित, कोई भी ध्यान हो उसका नियमित दिन में अपने समावेश करें, उसको इंक्लूड करें, कुछ नहीं तो मौन बैठने को इंक्लूड करें, ये सब चीज़ें करें, तो ये अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी। जो एक विभीषिका है वो एक अवसर भी बन जाएगी कि आपने अपने से जुड़ने का एक अवसर तलाशा, और शरीर मन के अंतर संबंध, जो रिलेशनशिप है शरीर की, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, उसको आप खोजिए और देखिए वो कितना एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रभावित हैं, और कितना हम चमत्कारिक रूप से अपने शरीर मन को अच्छा बना सकते हैं।